पेंशन आपने सुना होगा, मैंने लागू की है, ओल्ड एज पेंशन लागू करी राजस्थान के अंदर। आप बताइए, नई पेंशन शेयर मार्केट के आधार पर तय होती है, नई पेंशन। कल्पना कीजिए आप, यूक्रेन का युद्ध भी आ गया, उस पर कौन सा युद्ध आ जाए, जब वो बेचारा 35 साल बाद रिटायर होगा ओल्ड एज के अंदर, तब पेंशन मिलेगी। शेयर मार्केट का उसमें रेट क्या है, उनकी पेंशन उससे लिंक कर दी उन्होंने नई पेंशन को। ये मानवीय दृष्टिकोण के खिलाफ थी, तो हमने ओल्ड एज पेंशन लागू वापस करी राजस्थान के अंदर। पूरे देश में कर्मचारी वेलकम हो रहा उसका, खाली छत्तीसगढ़ ने किया मेरे बाद में, और करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि केंद्र सरकार खुद नहीं कर रही है। तो मैं मांग करूंगा प्रधानमंत्री जी से गुजरात की धरती पर कि आप 27 साल से राज कर रहे हो, यहाँ पर लोग दुखी हो गए आपके राज से, पब्लिक दुखी है, पर आप मैनेजमेंट करके साम दाम दंड भेज दो। कि आप देख ही रहे हो क्या हो रहा देश के अंदर, क्या सरकारें गोवा के अंदर, मणिपुर में बड़े गर्व के साथ में सीना फुलाए चल रहे दिल्ली के अंदर, कि आपके मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र, राजस्थान को हमने बचा लिया, वरना मैं आपके सामने अभी नहीं बैठा होता मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री को दूसरा ही होता है यहाँ पर। आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से मैं बच गया हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं रहता मुख्यमंत्री के रूप में, और ना मैं बात कर सकता था। तो ये जो है, ये दुआएं थी प्रदेशवासियों की, हमारे एमएलए ने। देखो आप मेरे साथ में बैठे हुए थे एमएलए, 34 दिन में बैठे थे। बाहर जाओ होटल के बाहर, पहली किस्त 10 करोड़ की थी, वहां 10 करोड़ की पहली किस्त थी, उसको छोड़ के बैठे रहे। इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा आपको। बीएसपी के साथ जुड़े मुझसे, 1 रुपया हमने नहीं दिया उनका, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ऐसा कभी होता है राज्यों में? इंडिपेंडेंट साथ दिया हमारा एमएलए ने, कोई हमने 1 रुपया उनको नहीं दिया बेचारों को, फिर भी 4.5 साल से साथ दे रहे हम लोग का। ये गुडविल होती है सरकार की, उसके आधार पर राजस्थान सरकार चलती है। यहां इतना नहीं है कि जीतने के बाद में आप तोड़ रहे हो कांग्रेस एमएलए को। ये गुजरात का मॉडल, गांधी का मॉडल होना चाहिए कि ये मॉडल कौन सा आ गया, मोदी का मॉडल कौन सा आ गया कि जीत गए आप, मेजोरिटी आपकी है, सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है, तब भी तोड़ करके आप चुनाव करवा रहे हो। 17 महीने 12 में ऐसे किया इन लोगों ने। राज्यसभा चुनाव में ऐसे करते हैं, चुनाव पोस्टपोन करवा देते हैं राज्यसभा के लोग। अभी हॉस्टल पूरी नहीं हुई हमारी, हम कैसे पूछ सकते हैं? मालूम है कि इनके साथ हमारे चुनाव पोस्टपोन हो गए थे राजस्थान के अंदर, क्योंकि हॉस्टल पूरी नहीं हुई थी यहाँ पर सत्य सिंह के चुनाव पे। वही तो कह रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भरत भाई के चुनाव में वो हॉस्टल पूरी उस वक्त हुई नहीं थी उनकी। वहां पे हमारे वेणुगोपाल थे। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हालात बड़े गंभीर है, और उसी ढंग से हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के जो हालात है उसको लेके तो आपको, हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस रूप में हम लोग अप्रोच सकें आने वाले वक्त के अंदर, जिससे कि प्रदेश भी और देश भी लोकतंत्र कायम रहे। सर्वधर्म समभाव लोकतंत्र की जो भावना है संविधान की, लोकतंत्र समाजवाद सर्वधर्म समभाव की, यही देश को एक व अखंड रख सकता है। वरना आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी अगर हमने अपनी भूमिका नहीं निभाई, जो हम नहीं निभा पा रहे मीडिया वाले भी, क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं। इस कोरोना में आप लोगों की तनख्वाहें कम हो गई होगी कई लोगों की, आप मेरे कई लोगों की नौकरी चली गई होगी, क्योंकि मालिकों पर इतना दबाव है ईडी का, सीबीआई, इनकम टैक्स का, कि आपके मालिक लोग, आपके मीडिया वाले जो मुझे ये कैच कर रहे हैं, नेशनल मीडिया वाले भी, इनके सबके मालिक डरे हुए हैं। इसलिए गोदी मीडिया नाम पड़ा, गोदी मीडिया। बताइए आप, तो ये क्या कर रहे हैं? तो मेहनत करते हैं, दिन भर रात भर मेहनत करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं कि भाई कोई हम पीछे नहीं रह जाना। इनमें कॉम्पिटिशन चलता रहता है, हमें ये बहुत धक्के लगाते रहते हैं, मौका लगता है भाई 1-2 मिनट की भाई दे दो, आप इतनी मेहनत करते हैं। बाकी तो आप जानते हो कि मालिकों की स्थिति जो अलग है, उस पर आप क्या कर सकते हो। तो मैं खुद इन बातों को महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर। जिस रूप में वो अपने आप को पेश करते हैं,
अभिनेता के रूप में। अभिनेता आप देखते हो कि बॉलीवुड के अंदर, मैं करता हूँ फिर, बॉलीवुड के अंदर अभिनेता जो है सब तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। मोदी जी ने जो लास्ट में देखे घबरा करके अचानक ही जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के कहा गया, मुझे नीच कह दिया है, मैं नीच हूं, एक सहानुभूति लेने के लिए। और प्लेन उतारे पानी के अंदर, उस वक्त में जो जिस रूप में वो पेश आए, विकार पागल हो गया, विकार गांडो छे जो बोल रहे थे, हर व्यक्ति की जबान पर ही था विकास के बारे में। हम जहां के जाते थे तो लोग जोर जोर से बोलते थे, एक इश्यू बन गया था। उसको खत्म करने के लिए भी एक अभिनेता की तरह उन्होंने कहा, मैं खुद विकास हूं। तो मैं कहना पड़ा, अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को पागल नहीं कह सकते। राहुल गांधी जी की मौजूदगी मुझे कहना पड़ा कि हमारे संस्कार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई अच्छी बात बोलें। तो मुझे कहना पड़ा कि भाई विकार गांडो छे जो है छोड़ दो इसको, ये हमारा संस्कार है। उनकी तरह ये संस्कार नहीं है कि आप जिस प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हो देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो कि लोग क्या सोचते होंगे। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लोग जेलों में बैठे हैं, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, एक्टिविस्ट, कोई कहां कहां बैठे हुए हैं, कोई मालूम पड़ सकता है क्या? ये हालात देश के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी अप्रोच ये है जो फासिस्टी है, वो खाली धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उसी का उनको घमंड है, उसी का उनको घमंड है। और एक ही इश्यू पे चुनाव जीत रहे हैं वो, ना विचारधारा पे, ना कोई प्रोग्राम पे, ना कोई पॉलिसी पे, ना गवर्नेंस पे। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था, वो बहुत ही, मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करने वाला था देश के अंदर, पूरी तरह गुमराह किया कि पता नहीं गुजरात मॉडल क्या होगा। अब 27 साल में आप देख रहे हो, और आपसे ज्यादा कौन समझ सकता, आप 24 घंटे हम लोगों की तरह ही, हम लोग राजनीति में कार्य करता है, आप पत्रकार की बिरादरी भी समाज सेवा ही करती है। चौथा स्तंभ जो कहलाता है तो ऐसा ही नहीं कहलाता है। आप भी 24 घंटे ही काम देखते हैं, भाई कोई घटना दुर्घटना, क्या फैसले हुए हैं, क्या फैसले, क्या फॉल आउट हो गई, तो देखते हैं आप लोग। आप ज्यादा कौन समझ सकता है? 27 साल का इतिहास देखें, आपके पड़ोस में राजस्थान है। कल बात चल रही थी, 27 साल पहले हम लोग कहते थे, मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर पहली बार, हम लोग कहते थे भाई देखो गुजरात कितना आगे बढ़ गया है। गुजरात से कोई आता है, अगर कार में वो सो रहा है, नींद आ गई उसको, जैसी राजस्थान आया नहीं और नींद खुल जाती है उसकी, इतनी सड़कें खराब है राजस्थान की। हम कहा करते थे, आज उल्टा हो गया है। आप सूरत से बड़ौदा आ जाओ, राजस्थान से आप अहमदाबाद आ जाओ, उल्टा बात होगी। आज शानदार तरीके से राजस्थान की गवर्नेंस हो रही है, शानदार सड़कें, शानदार शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत प्रगति करी है। सारी जो प्रीमियर संस्थाएं देश की, पंडित नेहरू के जमाने की, IIT, IIM, एम्स सहित सभी राजस्थान के अंदर है। शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर हमने पूरे मुल्क के अंदर नंबर 1 हम लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा कि चिरंजीवी योजना हमने बनाई है, राइट टू हेल्थ का बिल ला रहे हैं हम लोग। सोशल सिक्योरिटी है, कोई रेवड़िया नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेवड़िया हैं, आज हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी चाहिए, विदेशों की तरह। आज हम लोग भी 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं। हमने पूरा इलाज IPD फ्री, OPD फ्री, 5 लाख ने 10 लाख बीमा कर दिया, पूरे प्रदेश वासियों को कर दिया, अमीर गरीब कोई नहीं। वो केंद्र की सरकार की स्कीम है, वो खाली 1/3 आबादी के लिए है खाली। वो SHCC का जो एक सर्वे किया हुआ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उन तक सीमित है वो। हमारी स्कीम सब पब्लिक के लिए है। हमारी स्कीम में 10 लाख का बीमा है। उसके अलावा भी अगर कोई परिवार में
मान लीजिए 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, उनके घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, 10 लाख लोगों ने 15 लाख लोगों, सरकार उसके लिए अलग से पैसा देगी उस परिवार को, पूरा इलाज फ्री करेगी। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है और शायद दुनिया में भी नहीं होगा। MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया हम लोगों ने। और एक्सीडेंट का बीमा साथ जोड़ दिया है। अगर एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता नहीं हो किसी का, तो 5 लाख का बीमा वो भी कर दिया है। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, बरसात आ गई, डूब गए, बह गए, वो भी उसको 5 लाख का बीमा मिल रहा है। इस प्रकार मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी हमारी कई स्कीम हैं, वो तो मैं अभी बैठ के नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें तो फिर घंटों ही लग जाते हैं। आपको मैं कोशिश करूंगा अगली बार आपको मैं कोई छोटी पुस्तक या लीफलेट बताऊं। आपकी नॉलेज होना चाहिए कि राजस्थान पड़ोस में राज्य है, शिक्षा में हमने क्या नवाचार किया। आपके यहाँ मैंने सुना 6000 स्कूलों को बंद कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट जो बीजेपी की थी उसने भी ये काम किया, हमने आगे बार मर्ज किया उनको स्कूलों। गांव में स्कूल सुविधा मिलनी चाहिए। अंग्रेजी स्कूल हमने खोल लिया, आज वहां लॉटरी खोलनी पड़ती थी, भीड़ पड़ रही है एडमिशन के लिए। आप जानते हो इंग्लिश का आज 21st सेंचुरी मोबाइल के बारे में क्या महत्व है। हम ही बचपन में खिलाफ थे अंग्रेजी के, हम भी उसमें पीछे रह गए, पर आज जमाना बदल गया है। गांव के बच्चे इंग्लिश बोल रहे स्कूल के अंदर बचपन से ही। आप कल्पना करो 10-15 साल के बाद में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। गांव के बच्चे बॉम्बे, दिल्ली, लंदन, अमेरिका जाएंगे तो कॉन्फिडेंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसे कई काम हमने किए हैं कि जो रघु समारी तो बोलते रहते हैं हर मीटिंग के अंदर, जगदीश भाई बोलते रहते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। पर मुझे दुख होता है कि आपके कोरोना आ गया। अब आप बताइए, मोदी जी के राज्य में जहां भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर वो हैं, ऑक्सीजन की मारामारी पूरे मुल्क के अंदर थी। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे रघु शर्मा जी, हमने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनमें 350 तो खाली कोरोना को लेके थी। पूरे प्रदेश के अंदर जुड़े हुए हैं, IT से गांव तक जुड़े हुए हैं। एक एक चीज को हमने पब्लिक शेयर किया। प्रधानमंत्री जी ने भी उसको अप्रिशिएट किया हमारे एक्शन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। आप सोच सकते हो, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हमने, लड़ झगड़ के लिए हमने 3 मंत्रियों को भेज दिया दिल्ली में, सब कुछ किया। दवाई हमने चार्टर प्लेन जब मंगाई बॉम्बे से, एक दिन देरी नहीं होनी चाहिए। 40-40 हजार रुपए के इंजेक्शन फ्री दिए। मॉडल बना भीलवाड़ा का, आपने सुना होगा, पूरे देश के अंदर उसका नाम हुआ। सब कुछ किया और हमें बड़ी आश्चर्य होता, दुख होता था कि आप गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, बंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी बेड नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हावी हो गया, प्राइवेट सेक्टर हावी हो गया। हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी अलाउ है। तो कम से कम कंट्रोल में रहा। सारे इलाज हमने किए, पब्लिक सेक्टर के अस्पताल में कोई कमी नहीं रहने दी। अस्पताल के डॉक्टर मांगने थक सकते हैं, हमने देते नहीं थका उनको, जो उन्होंने जो भी कुछ मांगा था। और यहाँ देखते थे कि एम्बुलेंस खड़ी है, गाड़ियां खड़ी है, उसी के अंदर ड्रिप लग रहा है, पूरा भरा पड़ा था अहमदाबाद। मेरे ख्याल से ये सीन आ रहा था। इलाहाबाद के अंदर गंगा के घाट पे देखें आप, क्या लाशों की स्थिति हुई। कहने का मतलब कि हर गवर्नेंस में हमारी सरकार देखिएगा आप, और इनको मौका मिला 27 साल का। उसके बाद में इनकी गवर्नेंस क्या है, पूरी कैबिनेट को इनको बदलना पड़ा 100%। इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब सबके सब निकम्मे थे, नाकारा थे, भ्रष्ट थे। तो आपने 3.5 साल रखा ही उन लोगों को, कितना नुकसान हुआ प्रदेश को। तो ये स्थिति में ये प्रदेश आपका चल रहा है, जो हम लोग महसूस करते हैं कि किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। लंपी बीमारी आई है, गुजरात भी उसमें ग्रसित थे, 7-8 राज्य ग्रसित थे। हमने वहां 3 वीडियो कॉन्फ्रेंस मैंने खुद ने करी मुख्यमंत्री स्तर पर। हम लगे हुए हैं, केंद्र सरकार मांग कर रहे हैं, और मैं इस मौके पर आज पहली बार मांग करूंगा आपके सामने कि इसको जो है राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करो। क्योंकि गाय माता जो है, उसकी जो जिस प्रकार वो तड़प तड़प के मरती है बीमारी के बाद में, कोई सोच नहीं सकता। बीमारी होने के बाद में उसको वैक्सीन नहीं लग सकता है। वैक्सीन पहले लगा हुआ तो वैक्सीन नहीं है हमारे देश के अंदर।
दवाइयाँ नहीं हमारे देश के अंदर, अब जाके प्रयोग हो रहे हैं, कब वैक्सीन आएगी मार्केट के अंदर। स्थिति बड़ी खराब है और अगर फैलती गई तो कोरोना की तरह ये हमारी गायों को, गौवंश को भी तकलीफ देगी। तो अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं तो राज्यों को भी, केंद्र को भी जो स्टेट डिजास्टर फंड होता है उसमें से कुछ मदद मिलेगी और ज्यादा अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे। ये मैं चाहता हूँ। इस प्रकार से ये लंपी स्किन की बीमारी बहुत खतरनाक है और करीब 7 राज्यों में फैल चुकी है। राजस्थान में करीब 20 जिलों में फैल चुकी है। गुजरात में मैंने सुना कि बड़ी स्थिति खराब है यहाँ पे भी, इसको लेके भी। इसलिए मैंने आपको कहा कि बातें करने को बहुत सारी है, पर मेरा मानना आपसे यही है कि जिस प्रकार से कोरोना के अंदर भी इन्होंने देखिए न्याय नहीं किया पब्लिक के साथ में। कोरोना की वैक्सीन जो है बीजेपी दफ्तर में छिपा के रखी गई। बीजेपी दफ्तर सूरत के अंदर उसको डंप किया गया और सूरत से और बीजेपी दफ्तर से आप बांट रहे हो, उसमें भेदभाव होगा पार्टी के आधार पर। ये कभी होता है क्या? हमने वहां क्या किया? ये बेटा रघु शर्मा जी, हमने 2-3 बार बुलाई पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग, सबको बुलाया, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीटीपी जो भी थे, बैठ के शुरू में चर्चा कर ली हम लोगों से। कोई हम सबको मिलकर लड़ना है इस कोरोना से, महामारी सबके लिए विश्व स्तर की महामारी।